हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि आज आप हमारे थंबनेल से देख चुके हैं, हम बात करने वाले ए एंड के बारे में। ठीक, तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, लेकिन हम इस समय इनडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं। हम सिर्फ ये जो थोड़ा सा डाउट होता है ए कहाँ लगेगा एन कहाँ लगेगा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। जो कुछ टीचर है बता देते हैं ए और एन कहाँ लगता है, जहां पर आपका वोवेल से स्टार्ट होगा तो वहां एन लगेगा, जबकि वोवेल से स्टार्ट होने से नहीं होता है। इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट होगा तो एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपका रिलेट कैसे करेगा, आइए हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ए और एन कहाँ लगेगा, बस इतने के बारे में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले। हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आज के बाद आप ए और एन की गलती कभी नहीं करेंगे। तो हम ए और एन का यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं जहां पर एक को दर्शाना रहता है। किसको? एक, जहां पर हमें एक को दर्शाना रहता है, इसके लिए यूज करते हैं ए और एन का, एक के लिए। लेकिन आपका ए कहाँ लगेगा एन कहाँ लगेगा, इसके लिए हम बताते हैं ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। मान लीजिए आप एन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले एन हम कहाँ लगाएंगे, एन हम वहां लगाएंगे जहां पर आपका हिंदी, इसको ध्यान दीजिएगा, जो एन का यूज वहां करेंगे जब वर्ड की शुरुआत, हिंदी के स्वर से होती है, री को छोड़कर री को छोड़कर तो हम एन का यूज करते हैं। अब पूछोगे वो कैसे? जैसे कि आपका कोई वर्ड है, जैसे कि हम एप्पल के साथ क्या लगाते हैं, एप्पल के साथ एन लगाते हैं। लेकिन ये एप्पल के साथ एन क्यों लगाते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। शुरुआत या फिर आप लिख सकते हैं उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में हिंदी के स्वर से होती है री को छोड़कर, तो हम एन का यूज करते हैं। जैसे एप्पल है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, एप्पल। तो ये हिंदी का स्वर है कि नहीं, ए है ना। हिंदी का स्वर कौन कौन है, ये तो आपको पता है, छोटा बड़ा कहते हैं, आ ई उ ऐसे रहता है ना। ये आपका कहां तक है, आहा तक। री को छोड़ दीजिए, री को छोड़कर ये आहा तक आपका रहेगा जो हिंदी का स्वर। अगर इससे स्टार्ट होगा तो हम वहां एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। जैसे आपका है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ क्या लगता है, ए एन, यहाँ लगता है एन यहाँ पर आ रहा है कैसे, अम्ब्रेला। ठीक, इस तरीके से बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का स्वर कौन होता है, ए ई आई ओ यू, कहते हैं इससे स्टार्ट है इसलिए लगता है। चलो मान लेते हैं इससे स्टार्ट है, लेकिन और भी वर्ड है जिसके साथ ये यूज होता है, जो आपको देखने में क्या लगेगा कि इसके साथ
ए का यूज होना चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि नियम ये है, आपका जब वर्ड की शुरुआत या उसका उच्चारण करोगे तो हिंदी के स्वर से होती है, री को छोड़कर, तो हम एन का यूज करते हैं। आपको और एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं एमएलए है, जैसे एम ए, एम ए, एम ए। अगर आप एम ए का बात करेंगे तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, इसका उच्चारण है एम फिर ए, है कि नहीं। तो इसकी जो उच्चारण का शुरुआत है ये ए है कि नहीं, ये स्वर है कि नहीं, हिंदी का स्वर, इसलिए यहाँ पर एन लगता है। अगर वैसे होता जैसे आप पढ़े हैं, कहते हैं कि इंग्लिश का स्वर है ए ई आई ओ यू से, अगर ए ई आई ओ यू से होता तो आप क्या लगा देते इसके साथ, तब तो आप लगा देते क्या, इसके साथ लगा देते ए, लेकिन इसके साथ यूज नहीं होता। ये इंग्लिश का स्वर है मानता हूं, लेकिन इसके साथ यूज नहीं होता। ये हिंदी के स्वर को, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे मतलब इसको बोलेंगे, इसके उच्चारण में अगर हिंदी का स्वर आता है तो एन का यूज होगा। जैसे एम बी, एम बी ए जैसे, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। एम बी एम एल है, एम एल ए, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन आपका यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जबकि इसका मेन मतलब क्या है, ये एमपी का, इसी का फुल फॉर्म है एमपी, एमपी रहेगा तो यहाँ पर एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो यहाँ पर ए लगेगा, क्योंकि इसका उच्चारण देखेंगे एम, ये मेंबर हो रहा है, कैसे, मेंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिंदी का क्या है, स्वर, हिंदी का स्वर है ये नहीं है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए का यूज होगा। तो एन तो आप समझ गए। इसके बाद हम ए समझाएंगे, ए कैसे होगा, तो एन हो गया, ठीक, ए के लिए क्या होगा, जब वर्ड का उच्चारण करने पर हिंदी के व्यंजन से शुरुआत हो तो ए का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बॉय के साथ लगाना है, मान लो एक लड़का है, इसके साथ हमें लगाना है, तो क्या लगेगा, इसके साथ अगर हमें लगाना ए लगेगा क्या है, तो इसके साथ ए लगेगा, क्या लगेगा, ए, एन नहीं लगेगा, एन लगाओगे तो ये गलत है, क्योंकि इसका उच्चारण करोगे तो बॉय, कैसे आएगा, बॉय, ये क्या आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है ना, हिंदी का स्वर है नहीं, हिंदी का व्यंजन आ रहा है, इसलिए। जैसे डॉग है, मंकी है, कुछ भी है, डॉग, मंकी, यूनियन। अब देखिए यहाँ पर यूनियन है, स्टार्ट तो यू से हो रहा है कि नहीं, यू से, लेकिन इसको अगर हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ना, यूनियन। अगर इसको एक के लिए यूज करेंगे हम सेंटेंस में
तो हमेशा एन का प्रयोग आप करते हैं वो गलत है। क्या आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। और जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन, अगर आप यूरोपियन के साथ यूज करेंगे तो इसके साथ भी या से हो रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन किससे स्टार्ट हो रहा है, या तो यहाँ ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो इसके साथ ए आएगा। इसलिए अब आप गलती मत कीजिएगा, ए ई आई ओ यू के भरोसे मत रहिएगा। हम आपको आज बता चुके हैं ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, इसके अनुसार आप गलती ना कीजिएगा। तो अगर आपको ये हमारी छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये छोटी छोटी गलती बहुत लोग करते हैं वो गलती ना कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, थैंक यू।